हेलो नमस्कार, आप लोग का फन इंडिया में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे करंट अफेयर्स 2021 में अर्धवार्षिकी। तो 1 जनवरी से 1 जुलाई 2021 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने वाले हैं। एजुटेरिया का जो आपका करंट अफेयर्स का अर्धवार्षिकी आया उसके जो है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि आपके उत्तर प्रदेश SI, बिहार SI, यूपी SSC का आपका जो पेट का एग्जाम है, SSC CGL के SSC के जो भी एग्जाम होने वाले हैं, यहाँ पे पार्ट 1 आपका है। और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य जुड़े ताकि आपको इसका PDF मिल जाए। शुरू करेंगे और देखेंगे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिएगा कि जो आंसर आपको आ रहे हों। पहला आंसर क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटल इनविशन भेजने की घोषणा की है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर राइट आंसर की बात की जाए तो इसमें किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर जो है इनविशन भेजने की बात की है, ऑर्बिटर इनविशन भेजने की जो बात की किसके द्वारा किया गया? ESA के द्वारा, ESA के द्वारा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने? ESA। नेक्स्ट है, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया? तो अगर इसके राइट आंसर की बात की जाए यहाँ पे तीसरे के, तो यहाँ पे जो भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है, तो किस देश के साथ किया है? इजराइल के साथ। इजराइल, जेरूसलम, शेकेल। यहाँ की इसकी राजधानी क्या है? जेरूसलम, और इसकी मुद्रा क्या है? शेकेल है। ईरान, तेहरान, रियाल यहाँ पे चलती है। सऊदी अरब, रियाद, रियाल हो जाएगा। और संयुक्त अरब, UAE, ओमान, यहाँ पे जो है UAE आपका क्या है? संयुक्त अरब अमीरात है। तो इसकी राजधानी क्या होगी? कमेंट करिए फटाफट। तो यहाँ पे ओमान की, यहाँ पे जो आपका UAE दिख रहा है उसकी राजधानी क्या है? संयुक्त अरब अमीरात की बात की रही है। तो यहाँ पे अगर इसके राइट आंसर की बात किया तो संयुक्त अरब जो अमीरात है उसकी जो क्या हो जाएगा? अबू धाबी हो जाएगी। और दिरहम यहाँ पे मुद्रा चलती है। नेक्स्ट देखिए, युवा PM योजना किस मंत्रालय की पहल है? युवा PM योजना की बात की जा रही है, किस मंत्रालय की पहल है? तो शिक्षा मंत्रालय की है। युवा PM यहाँ पे योजना जो है किस मंत्रालय की है? शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में बनाने का निर्णय लिया है? पराक्रम दिवस यहाँ पे मनाया जाएगा। पराक्रम दिवस की बात की जा रही है तो किसके जन्म दिवस के अवसर पर? सुभाष चंद्र बोस के। किसके? सुभाष चंद्र बोस को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस आपको पता होना चाहिए 12 जनवरी को होता है। तो यहाँ पे 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर इसके थीम की बात की है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की जो थीम है क्या है? युवा है, उत्साह नए भारत का। यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है? सही आपका है। नेक्स्ट देखिए, द पुस्तक कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक हैं। कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक हैं, उसके राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा? रामचंद्र गुहा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखिए, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल की बात की जा रही थी, यहाँ पे किस राज्य में किया गया इसका उद्घाटन? इसका उद्घाटन जो है मेघालय में किया गया। कहाँ पे? मेघालय में, मेघालय शिलोंग, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, मासिनराम। नेक्स्ट है 9 नंबर, देखिए 9 नंबर है, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है?
किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया गया है? विश्व बैंक के साथ किया गया, वर्ल्ड बैंक के साथ यहाँ पर किया गया है ऋण समझौता, जिसका मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन डीसी। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया? 10th के राइट आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किस पर किया गया है? यहाँ पे जो दुनिया का सबसे बड़ा तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना जो है नर्मदा नदी पर, जिसके तट पर यहाँ पे आपका क्या है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी यहीं पर बनाया गया, ध्यान रखिएगा। सरदार सरोवर बांध जो है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है? लॉन्च पैड योजना। तो लॉन्च पैड योजना की बात की जाए तो यहाँ पे किस राज्य सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? यहाँ पे 13 के राइट आंसर की बात किया तो क्या हो जाएगा? तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? जम्मू कश्मीर में। क्या नाम है एप्लीकेशन का? सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप। तो कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हेनली पासपोर्ट सूचकांक यहाँ पे 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 84th यानी 84वां स्थान। इसमें जो पहला स्थान है वो किसका है? जापान का। नेक्स्ट है, 15 जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित हैं? सबसे ज़्यादा जो प्रवासी हैं वो किस देश में हैं? भारत की बात की जाए, जो भारतीय प्रवासी किस देश में सबसे ज़्यादा गए हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ के जो लोग हैं सबसे ज़्यादा किस देश में जाके रहते हैं। तो अगर राइट आंसर की बात की जाए तो संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है, संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो संरक्षण क्षमता महोत्सव यहाँ पे सक्षम की बात की जा रही है। 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? पेट्रोलियम मंत्रालय। नेक्स्ट है, यहाँ पे 17 नंबर देखिए, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नए जो सीईओ बने हैं कौन बने हैं? तो यहाँ पे अगर 17 के राइट आंसर की बात की जाए तो कौन बने हैं? सुनीत शर्मा। इससे पहले जो है कौन थे? विनोद यादव थे। 18 नंबर देखिए, देश में खिलौनों के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टैगथॉन 2021 शुरुआत की गई है? तो किस मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया है? 18 के राइट आंसर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखिए, शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, इन सभी ने मिलकर यानी तीनों ने मिलकर आपका यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास और कपड़ा तीनों ने मिलकर यहाँ पे इसका किया है उद्घाटन, यानी इन तीनों मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की बात की जा रही है, किस राज्य में की जाएगी इसकी स्थापना? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिले के रूप में उद्घाटन किया गया है? मतलब यहाँ पे जो है तमिलनाडु का 38वां जिला कौन सा बन गया है? मयिलादुतुरई बना है। मयिलादुतुरई बना है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका क्या है? सही है, मयिलादुतुरई बना है। नेक्स्ट वन है 21, कारावासों के ऐतिहासिक और आगे क्या है? महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की? जेल पर्यटन यहाँ पे देखिए बात की जा रही है।
कारावास के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की गई? पहली बार क्या हो रहा है? जेल पर्यटन। तो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? महाराष्ट्र। किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे बड़ी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? तो वासुकी की बात की जा रही है, जो कि कैसी रेलगाड़ी है? मालगाड़ी की है। तो 22 की अगर राइट आंसर की बात की जाए तो किसने किया? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा किया गया, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। नेक्स्ट है देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तो कहाँ पे बनाया जा रहा है? अहमदाबाद में। कहाँ पे? अहमदाबाद, गुजरात में। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो ऐसी कंडीशन किस देश में हुई है? म्यांमार में। कहाँ पे? म्यांमार में। म्यांमार की राजधानी की बात करें नयपीदा होती है और क्या आती है यहाँ पर? मुद्रा चलती है। नेपाल काठमांडू रुपया होता है। श्रीलंका और यहाँ पे श्री जयवर्धनेपुरम और कोलंबो इसकी 2 राजधानियाँ हैं, तो यहाँ पर भी रुपया हो गया। बांग्लादेश ढाका टका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, युवेरी मुसेविनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? युवेरी मुसेविनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो किस देश के बने हैं भाई? 25 का राइट आंसर क्या है? तो किस देश के बने? युगांडा। युगांडा की अगर बात की जाए राजधानी युगांडा कंपाला, सिलिंग हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है तंजानिया की बात करें, तंजानिया टोडोमा सिलिंग यहाँ पे इसकी राजधानी, यहाँ पे तंजानिया टोडोमा और सिलिंग यहाँ पर भी क्या है? मुद्रा आपकी चलती है। नाइजीरिया अबूजा नायरे यहाँ पर मुद्रा चलती है। नेक्स्ट है हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? गुलाम मुस्तफ़ा खान, अगर इनकी बात की रिलेशन की तो भाई किससे हैं? तो ये एक जो है प्लेयर थे, वादक थे, तो किसके थे? वादक थे, आप या तो कह सकते हैं नृत्यक थे, कुछ भी आप कह सकते हैं। मतलब रिलेटेड किससे करते थे? तो शास्त्रीय संगीत से। किस राज्य की शास्त्रीय संगीत से? तो उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय संगीत, कथक से रिलेट करते थे। नेक्स्ट है हाल ही में किन, यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लीजिए। ओके। हाल ही में किन 2 देशों की वायुसेनाओं के बीच यक्स डिजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो किन 2 देशों के मध्य किया गया है? 27 का राइट आंसर क्या होगा? तो भारत और फ्रांस के मध्य यहाँ पे क्या किया गया? यक्स डिजर्ट नाइट 21 यहाँ पे अभ्यास किया गया है, एक्सरसाइज। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2021 की बात यहाँ की जा रही है, तो किसे दिया गया है? अमित केसरवानी को। किसे दिया गया? अमित केसरवानी को। नेक्स्ट है शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई? थैला बैंक की बात की जा रही है, तो किस यहाँ पे नगर निगम के द्वारा शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के द्वारा इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट है गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है, तो किस क्षेत्र के लिए किया गया है? अगर राइट आंसर की बात की जाए यहाँ पे किसका हो जाएगा? कोयला खान के लिए। किसके लिए? कोयला खान के लिए। नेक्स्ट है हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल किया है? तो किसको यहाँ पे किया गया? क्यूबा को। क्यूबा हवाना पीसो इसकी मुद्रा, यहाँ पे मुद्रा चलती है। ओके। नेक्स्ट है 32 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इनमें से कौन सा देश सहयोगी देश रहा?
मतलब मैरीटाइम इंडिया समिट में जो आपका यहाँ पे इसको शुरू किया गया, इसको उद्घाटन किया गया, तो उस समय जो इसमें कौन सा देश शामिल रहा या कौन सा देश इसका सहयोगी रहा। तो 32 के राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, डेनमार्क। डेनमार्क हो जाएगा, कोपेनहेगन जिसकी राजधानी है। नेक्स्ट है 33 मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है। तो मैं भारत और बांग्लादेश के बीच की बात की जाए, मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया, तो ये किस नदी पर बनाया गया है। तो फेनी नदी पर बनाया गया। किस नदी पर, फेनी नदी, याद रखिएगा, मैत्री सेतु पुल फेनी नदी। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था। ये आपसे पूछा जा रहा है किस देश का ये जहाज था, किस देश का था, ताइवान। किस देश का, ताइवान का। नेक्स्ट है किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया। तो किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगर 35 के राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। नेक्स्ट है इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया फर्स्ट सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है। तो यहाँ पे देखिए PSLV C51 है। क्या है, PSLV C51 है। मैंने इस चीज़ को ऊपर डी वाले को उठा के यहाँ पे ऊपर लिख दिया, ठीक है, जो कि आपका क्या है कि 36 का राइट आंसर भी आपका यहीं पे है, ठीक है। 36 का डी ही आपका राइट आंसर है, यानी आपका PSLV C51 आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए इंडिया सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन बनी है। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 37 की अगर राइट आंसर की बात करें तो मुंबई सिटी फैंस क्लब हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। नेक्स्ट है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसने जीता है, लीजी जिया ने, लीजी जिया ने जीता है। नेक्स्ट है T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो 39वें की अगर राइट आंसर की बात करें तो कौन बने, यजुवेंद्र चहल, स्पिनर गेंदबाज यजुवेंद्र चहल। नेक्स्ट हाल में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। कितना लगाया, 2 करोड़ का। किस बैंक पर लगाया गया है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात किया है तो HDFC पर लगाया गया है, HDFC पर। नेक्स्ट है तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया है। तो यहाँ पे किसे दिया गया, पुष्कर सिंह धामी को। किसे, पुष्कर सिंह धामी को। नेक्स्ट है महाराष्ट्र सरकार के ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है। किसको यहाँ पे किया जा रहा है, तो किसे किया गया, आशा भोसले को, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। इसका 42 का आपका सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, आशा भोसले। 42 का आपका क्या हो जाएगा, आशा भोसले। नेक्स्ट है देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युतीकृत रेलवे जोन की यहाँ पे बात की जा रही है, तो कौन सा हो जाएगा, पश्चिम मध्य रेलवे हो जाएगा, पश्चिम मध्य रेलवे, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। आर्च मतलब इस प्रकार से आपको बनाया जा रहा है जैसे कि आपके दोनों पिलर, यहाँ पे एक पिलर यहाँ से, तो इस प्रकार से आपका पुल होगा तो उसके ऊपर तब इस प्रकार से आपका बनेगा। तो ये आर्क जो यहाँ पे बन रहा है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है, जिसको चाँप कहते हैं, ठीक है। तो किस नदी पर बनाया जा रहा है, चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में
भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप को लॉन्च किया गया है। कौन सा ऐप? सांस्कृतिक लर्निंग ऐप, लिटिल गुरु। एप्लीकेशन का नाम क्या है? लिटिल गुरु। तो किस देश में लॉन्च किया गया है? अगर राइट आंसर की बात करें तो कहाँ पे लॉन्च किया गया? बांग्लादेश में। कहाँ? बांग्लादेश। नेक्स्ट है, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? तो यहाँ पे चीन पर निर्भरता कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI यहाँ पे जो पहल शुरू की, किस देश के साथ शुरू किया गया है? तो किसके साथ शुरू किया गया है? ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के द्वारा, यानी आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अच्छा, जापान के साथ किया गया है, सॉरी यहाँ पे आपका अमेरिका नहीं होगा, ठीक है। किसके साथ किया गया है? जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है। जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया, अमेरिका नहीं। तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, ठीक है। जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ शुरू किया गया है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अमेरिका के साथ नहीं। नेक्स्ट देखिए, इधर अच्छा 46, इधर आपका 47 है। तो यहाँ पे 47 हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई है? ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई है? 47 की अगर राइट आंसर की बात की, किसके द्वारा लिखी गई? रस्किन बॉन्ड। किसके द्वारा? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल ही विवाद का विषय रहा? पासा एक्ट की बात की जा रही है, तो किस राज्य में विवाद का यहाँ पे बना राज्य इसका जो है, और वो भी केंद्र शासित प्रदेश की बात की जा रही है, तो किस राज्य में रहा? लक्षद्वीप में। कहाँ पे? लक्षद्वीप में। नेक्स्ट, बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि है। तो यहाँ पे कितनी राशि आवंटित की गई है? 64,180 करोड़। कितनी? 64,180 करोड़। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन आपका 50, 2021 से 22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय है। कुल व्यय कितना है? यहाँ पे कुल व्यय की अगर बात की जाए तो कितना हो जाएगा? 34,83,236 करोड़। 34,83,236 करोड़। यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 50 क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो गए, और इसका आपका मिल जाएगा PDF कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पर। तो वहाँ पे अवश्य जुड़े ताकि आपको इसका PDF मिल जाए। ओके, वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फार्मिंग विद आशीष सर। थैंक यू।